ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है जो एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल छत्तीसगढ़ का 2025 का पेपर को पूरी सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह के प्रश्न सभी राज्यों के एकलव्य मॉडल स्कूल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पेपर में मैं आपको दिखा दे रहा हूं इन सारे क्वेश्चन को। यहाँ पास जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके कैसे हल करना है, किस तरीके से शॉर्टकट में हल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज वाले प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा जिससे कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में फिर आएंगे तो आप उसे जो है बना पाओगे। यहाँ पर देखो वेन आरेख का प्रश्न है, तो ऐसे आपके 50 क्वेश्चन रीडिंग के और गणित के जो है ये इस तरह के प्रश्न जो है गणित के होते हैं। यहाँ पर देखो तो हम गणित के ये 25 प्रश्न को, अंग्रेजी के 10 प्रश्न इस तरह के होते हैं और भाषा के ये आपका 15 प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप सच में एकलव्य मॉडल स्कूल में सिलेक्शन चाहते हो तो इस पेपर को अंत तक जरूर देखना, यही आपके सिलेक्शन का रास्ता तय करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल 2025 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो रीजनिंग का, ठीक है। हम लोग सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर के। सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग के ही होते हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसे कैसे हल करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, मतलब कि यहाँ पर दिया है 2, 4, 8, 16। इसके आगे कौन सी संख्या आएगा ये हमें बतानी है। तो देखो इसे कैसे हल करना है। यहाँ देखो 2 से 4 कैसे बना, 4 से 8 कैसे बना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 2 है ना, इसमें 2 का गुणा किए तो आपका 4 आया, 4 में 2 का गुणा किए तो आपका 8 आया, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 16 आएगा। वैसे 16 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, गुणा करने पर 32 आएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भिन्न शब्द है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखो कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये तीनों क्या है, जानवर हैं, जबकि कुर्सी जो है जानवर नहीं है। तो भिन्न शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी कुर्सी। तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रतिरूप में अगला पद क्या होगा, इसके आगे अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ABCD जो है पूरा लिख लेनी है। इस तरह से ABCD लिखने के बाद देखो सबसे पहले लिया गया है A को, ठीक है। A के बाद लिया गया है B को, B के बाद लिया गया है D को, D के बाद लिया गया है G को, G के बाद लिया गया है K को। अब इसके आगे कौन सी संख्या आएगा ये हमें बतानी है, ओके। तो देखो यहाँ पास कैसे हल हो रही है ये समझो। यहाँ पर देखो पहले A और B के बीच में एक भी संख्या नहीं है, फिर यहाँ पास एक संख्या को छोड़ा गया, यहाँ पास 2 संख्या छोड़ा गया, यहाँ पास 3 संख्या छोड़े गया। तो आगे क्या करेंगे, K के आगे 4 संख्या छोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 संख्या छोड़ने पर ये R तक छूटेगा, अगला संख्या होगा P। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी P। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, मैं एक सम संख्या हूं, ये सम संख्या है। मैं 6 से अधिक लेकिन 10 से कम हूं, मैं कौन सी संख्या हूं। सम संख्या क्या होती है, जिस भी संख्या के आखिरी में 0 होती है, 2, 4, 6, 8, वह सम संख्या होती है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैं एक सम संख्या हूं, मैं 6 से अधिक हूं, मतलब कि 6 से ज़्यादा हूं लेकिन 10 से कम। तो देखो 6 के आगे 7, 8 और 9 ये संख्या आती है, इसके बीच में 6 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम है, इसमें सम संख्या कौन सी है, 8 है। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 8, ये जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में 1 को A, ठीक है, 2 को B लिखा जाता है तो ये किसके लिए लिखा जाएगा। इसके लिए आपको फिर से ABCD लिखना पड़ेगी। तो देखो देखिए इसमें A को A लिखा गया है, जो A है इसको 1 लिखा गया है, ठीक है। A का नंबर भी कितना है आपका, A है, ओके। B को 2 लिखा गया है, B का नंबर कितना है आपका, 2 है।
है ना। तो जे के लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखो जे का नंबर कितनी है, 10 नंबर पे आएगा, है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, मैं सारे प्रश्नों को ऐसे ही आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। इसे आप लोग को दिमाग में बैठा करके रखना है ताकि अगले बार जब एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको बना पाओ। चलो छठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पास कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ कैट दिया गया है, कैट के लिए क्या मान है, देखो सी के लिए 3 है तो सी के लिए हो गया 3। ए का मान कितनी है, यहाँ पास 1 है तो ए के लिए आ गया ए। टी का मान कितना है, 20 है तो टी के लिए 20, है ना। तो आपका यहाँ से बना है 3120 ये कैट का मान। वैसे डॉग का मान क्या होगा, तो देखो डी का मान कितनी है, 4 है तो आपका डी का मान आ गया 4। ओ का मान कितना है, ओ का मान है 15 तो आ गया 15। जी का मान कितने हैं, जी का मान है 7 तो आ गया 7। ओके, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 4157। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पास दिया है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और गोला। इसमें से भिन्न शब्द कौन सा होगा, तो इसमें से भिन्न शब्द होगा गोला। ठीक है, क्यों समझो, जो त्रिभुज है ये आपका 2D इमेज होती है। ठीक है, ये आपका 2D इमेज होती है। वृत्त भी आपका 2D होती है, वर्ग भी आपका 2D होती है। लेकिन जो गोला होती है ना, ये आपका 3D इमेज है। ठीक है, ये जो है आपका 3D प्रतिबिंब है। गोला जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ होगा, आपका गोला होगा, इसलिए यहाँ पास भिन्न शब्द होगा गोला। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच है और मिनट की सुई 6 पर है, समय क्या होगा। देखो घड़ी है ऐसे, ठीक है, घंटे की सुई कहाँ है, 4 और 5 पर, 3 के बाद ये 4 बजती है, 5 और ये 6। ओके, यहाँ पास समझिए, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में है यहाँ पास, और मिनट की सुई 6 पर है यहाँ पास। तो इसको क्या कहेंगे हम, तो जब घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में है तो यहाँ से इस 4 को लिया जाता है, और मिनट की सुई 6 पर है तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे आ जाती है 30। ठीक है, तो आपका समय होगा 4:30। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ओके, ऐसे जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 9वां क्वेश्चन, यदि सभी शेर बिल्ली हैं तथा सभी बिल्लियां जानवर हैं तो सभी शेर हैं। ठीक है, इसको कैसे हल किया जाता है, देखो सभी शेर बिल्लियां हैं। ओके, तो सभी शेर को क्या कहा जा रहा है, बिल्लियां हैं। देखो ये आपका शेर के लिए गोला हो गया और ये बिल्ली के लिए गोला हो गया, क्योंकि सभी के सभी शेर को क्या कहा जा रहा है, बिल्ली कहा जा रहा है, इसलिए बिल्ली का गोला जो है शेर के बाहर में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो शेर हैं सभी के सभी शेर आपके बिल्ली हो गए, और सभी बिल्लियां जानवर हैं तो बिल्ली के ऊपर में क्या बन जाएगा, आपका ये जानवर वाला जो है गोला बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए तो जो शेर है वो बिल्ली के अंदर में है और बिल्ली जो है ये जानवर के अंदर में है, तो सभी शेर हैं बोला गया। तो सभी शेर क्या हो जाएंगे, देखो सारी चीज़ें जो है आपके जानवर के अंदर में है तो सभी शेर भी क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर आएगा बी, जानवर। अगला क्वेश्चन देखो, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ 10 दिया है, फिर 20, फिर 40, फिर 80। तो समझो यहाँ पास कैसे हो रही है ये, 10 से 20 कैसे हुआ, 20 से 40 कैसे हुआ, 40 से 80 कैसे हुआ, फिर इसके आगे क्या आएगा। तो देखो 10 है, 10 में 2 का गुणा किए तो 20 आ गया, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में 2 का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। वैसे 80 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 2 शून्य 9 शून्य 2 8 16 तो आ जाएगा 160। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 160। अगला क्वेश्चन देखो, सही शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें सही शब्द क्या होगा, देखो यहाँ ठंडी दिया है, यहाँ दिया सर्दियाँ, वैसे गर्मी यहाँ क्या होगा, तो ठंडी है, ठंडी में क्या होती हैं, सर्दियाँ पड़ती है ना, सर्दियाँ पड़ती है। वैसे गर्मी में क्या होगी, गर्मियाँ पड़ेंगी। तो सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गर्मियाँ। ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 7 बराबर P, 14 बराबर Q, 21 बराबर R तो 28 बराबर क्या होगा। ओके, आपका जहां पास ये ABCD वाला क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पास आपको ABCD जो है लिख लेना है नंबर के साथ में। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। चलो देखो, तो यहां पास समझो जो 7 है इसका मान किसको लिया गया है, P को लिया गया है 7। ठीक है,
फिर 14 को लिया गया है क्यू, इसके बाद क्यू है, क्यू को क्या लिया गया है 14 लिया गया, आर को लिया गया है 21, तो आर को ले लिए 21, तो यहाँ पर 28 का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर 7 का पहाड़ा बन रही है आपका नीचे में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 है ना। इसके जस्ट आगे क्या आएगा 28 आएगा, तो 28 का मान आपका क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। आया बात समझ में, क्योंकि 7 का मान पी है, 14 का मान क्यू है, 21 का मान आर है, तो आगे क्या आएगा 28, 28 किसका मान हो जाएगा आपका एस का मान हो जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए एस। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है समझो। यहाँ लिख लो अरुण, ओके, अरुण रोहित का पिता है, किसका पिता है रोहित का, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं रोहित, रोहित का पिता कौन है अरुण है, तो तीर ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं पिता, ओके। रोहित माला का भाई है, और रोहित क्या है माला का भाई है, यहाँ लिखते हैं माला, यहाँ लिख देते हैं भाई, माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है, और माला क्या है दिलीप की पत्नी है, यहाँ लिखते हैं दिलीप, ऐसे करते हैं एरो, यहाँ लिखते हैं पत्नी, दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से, ठीक है, मतलब कि रोहित जो है दिलीप को क्या कहेगा ये बताना, क्योंकि रोहित से कहा जा रहा है ना, तो जिसके आगे ऐसे से होगा का होगा, तो इसका संबंध जो है बताना है कि रोहित जो है दिलीप को क्या कहेगा। तो देखो हल करते हैं। दिलीप की पत्नी कौन है माला है, मतलब कि दिलीप क्या होगा इसकी पति होगा, क्या होगा इसका पति होगा, ठीक है। अब माला का भाई कौन है रोहित है, तो माला कौन हो गई, माला जो है इसकी दीदी हो गई, क्या हो गई दीदी, ठीक है। और दीदी के पति को क्या कहेगा रोहित, तो दीदी के पति को कहेगा रोहित जीजा, तो यहाँ पास आ जाएगा जीजा। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए जीजा, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे एरो बना करके सॉल्व करनी है, इससे जो है प्रश्न आपके सही बनेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक चित्र भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। तो जो सबसे अलग है उसका चयन करना है। यहाँ पर देखो सबसे अलग कौन सा है, तो यहाँ पर देखो आपका चतुर्भुज बना है, इसके कोने कोने पे जो है ऐसे कुछ न कुछ आकृति जो है बने हैं, ठीक है। तो 3 आकृति जो है एक जैसे दिख रहे हैं, जबकि ये जो है पूरी तरह से सर्कल बना हुआ है, तो आपका भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ देखिए 15वां क्वेश्चन पे, इसमें भिन्न कौन सा होगा, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पास से जो तीर जहाँ से निकल रही है ये वाला लाइन इसमें बड़ा लाइन है, ठीक है। इसमें भी ये वाला लाइन बड़ा लाइन है, इसमें भी ये वाला लाइन बड़ा लाइन है, जबकि इसमें देखो ये वाला लाइन जो है छोटा लाइन है, तो आपका भिन्न होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करनी है। अगला क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन, निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैटर्न है, इसमें अगली पंक्ति क्या होगा समझिए। यहाँ दिया है 40, 40 के आगे 45, फिर 50, ठीक है। 50 के आगे 55, 60, 65, मतलब कि सब में 55 जोड़े जा रहे हैं। 55 के बाद 70, 75, 80, तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 85, 90 और 95, है ना। तो आपका सही आंसर होगा 85, 90, 95, सही होगा ऑप्शन नंबर बा। ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन, एक स्कूल प्रातः 7:40 बजे आरंभ होती है तथा 5 घंटे 30 मिनट तक चलता है, स्कूल किस समय बंद होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करनी समझो। यहाँ 7:40 दिया हुआ है ना, मतलब कि 7 आपका घंटा है, 40 आपका मिनट है, जिसको हम लोग ऐसे यहाँ पास ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ घंटा लिखते हैं, यहाँ मिनट, ठीक है। तो घंटा के साइड में घंटा को लिखेंगे, मिनट के साइड में लिखेंगे मिनट को, तो 7 घंटा 40 मिनट। क्योंकि स्कूल जो है 5 घंटे 30 मिनट चलती है, तो इसको जो है इसमें जोड़ देंगे 5 घंटे 30 मिनट को। अब यहाँ ध्यान रखना, घंटा से घंटा जुड़ती है, मिनट से मिनट जुड़ती है, ओके। जोड़ देते हैं 0 0 0, 4 और 3 7, ये 70 आ गया, 7 और 5 तो आ गया 12, ठीक है। लेकिन देखो ये हमारा आंसर नहीं है, अभी आया 12:70, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है कि 60 मिनट बराबर होती है 1 घंटा, कितना होती है 1 घंटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पास 70 मिनट है, तो क्या करेंगे हम 70 को जो है पहले घंटा में बदलेंगे, ओके। घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा
जो 70 है इसे 60 से जो है भाग कर देते हैं, तो देखो 60 है कम 60 आ गया, घटाएंगे तो आपका 10 बच गया। ठीक है, तो जो एक जो भागफल आया है ना, एक को क्या करेंगे, ये आपका घंटा है, इसको जो है इस घंटा वाले को दे देंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं घंटा को घंटा में रखते हैं। तो जो 70 है कितना बचेगा, यहाँ पर जो आपका शेषफल बच गया ये आपका मिनट बच गया है ना। तो 70 को जब हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा और 10 मिनट होगा, तो 1 घंटा को घंटा वाले को दे दिए और यहाँ पास आपका 10 मिनट जो है बच जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट को मिनट में ही रहने देंगे और घंटा किसको दे दिए, तो ये हो जाएगा आपका 13:10। ठीक है, और 13 बजे को क्या कहा जाता है, 13 को 1 कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1:10। ठीक है, और दोपहर का जो 1:10 होगा इसको पीएम कहा जाता है। ठीक है, 12 बजे के बाद पीएम हो जाती है, तो आपका सही आंसर होगा 1:10 पीएम। ओके, और जो 12 बजे के पहले होती है उसको एएम कहा जाता है। ठीक है, सवेरे समय का। तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अमित किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वह 15 दिन काम करे तो कार्य का कितना भाग पूरा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको क्या करनी है, जो कुल दिन दिया हुआ है 30 दिन, इसको रखना है नीचे में, और जितना दिन काम किया है उसको रखना है ऊपर में। ठीक है, तो 15/30 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भाग कर देते हैं। 15 है कम 15, 15 दूनी 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2। ठीक है, 30 को क्या किए 15 से भाग कर दिए, तो आपका 1/2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको जो है गिननी है। देखो कैसे गिनेंगे, इसको जो है नंबरिंग कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो देखो जो आपका एक एक नंबर है ना, इससे हमारे एक एक त्रिभुज जो है प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर है, इससे हमें 6 त्रिभुज मिल गए। अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग 2-2 त्रिभुज को जोड़ते हैं, जैसे कि मैं जोड़ रहा हूँ 2 और 3 को। ठीक है, 2 और 3 को एक साथ लूँगा तो इससे हमें एक त्रिभुज जो है मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ से 2 और 3 को लूँगा तो एक त्रिभुज मिल जाएगा। वैसे 4 और 5 को लूँगा तब मुझे एक त्रिभुज जो है मिल जाएगा, मिलेगा एक त्रिभुज। 4 और 5 को लेंगे तो वैसे 6 और 1 को लेंगे तब भी हमें एक त्रिभुज जो है मिल जाएगा। ओके, तो जब हमने 2-2 नंबर को लिया तब भी हमें क्या हुआ, एक एक त्रिभुज जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो 2-2 नंबर से हमें 3 त्रिभुज मिल गए। ओके, अब देखो इसके बाद हम लोग 3-3 नंबर लेते हैं। 1, 2, 3 नंबर को मैं एक साथ लूँगा तो भी हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। देखो यहाँ से इस तरह से ये बनेगा त्रिभुज, ऐसे करके। ठीक है, वैसे अगर मैं 2, 3 और 4 को लूँगा यहाँ से देखो तब भी हमें एक त्रिभुज जो है मिल जाएगा। ओके, मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत मत हो, समझो। यहाँ पर 2, 3 और 4 को लेंगे तब भी आपको देखो यहाँ पास से ये एक त्रिभुज जो है आपको मिल जाएगा, मिलेगा। वैसे ही हम लोग 3, 4 और 5 को लेंगे तब भी हमें जो है एक त्रिभुज मिलेगा। यहाँ से ऐसे बन जाएगा, 3, 4 और 5 को लेने पर आपका एक त्रिभुज। इसी तरह से हम लोग 4, 5, 6 को लेंगे तब भी हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, 5, 6, 1 को लेंगे तब भी हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। 6, 1, 2 को लेंगे तब भी हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गए 6 त्रिभुज। ठीक है, अब देखो एक जो है आपका, जब हम इन सारे संख्याओं को लेंगे मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब हमें एक बड़ा सा त्रिभुज जो है मिलेगा, ये वाला त्रिभुज, ये बाहर वाला त्रिभुज। ठीक है, इन सबको अब जोड़ देते हैं तो 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो यहाँ से हमें जो है 16 त्रिभुज मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, श्रृंखला को पूरे करो। ठीक है, इसको हमें पूरे करना है तो पहले मैं ABCD यहाँ पास लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पास लिया गया है CMM। ठीक है, C को लिया गया है, फिर आपका M को लिया गया है। ओके, मैं अलग अलग उसके लिए अलग अलग रंग का उपयोग कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद फिर E को लिया गया है और आपका O को लिया गया है, ये देखिए। इसके बाद जो अगली संख्या है वहाँ पास देखिए G को लिया गया है और लिया गया है Q को लिया गया है, यहाँ बीच में जो है छोड़ दिया है, फिर K को लिए हैं, U को लिए हैं। ओके, तो देखो यहाँ पास कौन सी संख्या आएगी यहाँ बीच में, ये हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो देखो सबके सब बच्चे ध्यान देंगे एकदम से। यहाँ देखो C को लिया गया है, एक छोड़ करके E को लिया गया है, E के बाद एक छोड़ करके G को लिया गया है।
तो आगे क्या करेंगे, जी के बाद हम लोग एक को छोड़ करके आई को लेंगे। किसको लेंगे, आई को, तो आपका आ जाएगा आई। वैसे यहाँ देखो एम को लिया गया है सबसे पहले, एम के बाद एक छोड़ करके ओ को लिया गया है, ओ के बाद एक छोड़ करके क्यू को लिया गया है, तो क्यू के बाद एक छोड़ेंगे आर को और हम लेंगे एस को। ठीक है, एस को 2 बार लेंगे तो ये हो जाएगा आई एस एस। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन। इस श्रृंखला को देखें, 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है। इसकी अगली संख्या क्या होगी ये हम लोग को बतानी है। ओके, तो चलो इसे जो है सॉल्व करते हैं। देखो ये कैसे सॉल्व होगा समझिए। यहाँ 7 है ना, 7 के बाद एक छोड़ करके 8 को लिया गया है, 8 के बाद एक छोड़ करके 9 को लिया गया है। यहाँ क्या करेंगे, एक छोड़ करके अगली संख्या क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पास गुणा दिया हुआ है, तो जब आपको ऐसे गुणा दिया हो ना और इसमें अगर 0 का गुणा हो, किसका गुणा हो, 0 का गुणा हो, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक घड़ी में 9:30 बज रहे हैं तो घड़ी में 12 बजने में कितने मिनट बचे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो आपका बाद का समय हो ना, इसमें से हम पहले वाले समय को घटा देते हैं। तो चलो घटाते हैं। यहाँ 12 बजने में कहा जा रही है, तो 12 बजे को क्या लिखेंगे, 12:0 लिखेंगे। ठीक है, तो घंटा वाले को यहाँ लिखते हैं, मिनट वाले को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमें घटानी है। अब यहाँ पास है 9:30, तो 9 को यहाँ लिखेंगे, 30 को यहाँ लिखेंगे, इसे जो है घटा देते हैं। अब देखो 0 में से 30 आपका नहीं घटेगा, मिनट में घटाते हैं मिनट को, घंटा में घटाते हैं घंटा को। तो 0 में से 30 नहीं घटेगा, तो घंटा से 1 घंटा उधारी लेंगे। तो हमें पता है कि 1 घंटा बराबर कितना होती है, 60 मिनट होती है। ठीक है, तो घंटा जो है ना इसको 1 घंटा उधारी देगा, यानी कि 60 मिनट उधारी देगा। तो इसको मिल जाएगा 60 और ये उधारी दिया है तो ये हो जाएगा 11। अब देखो घटा देते हैं, 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 6 में घटाएंगे 3 तो आएगा 3। ओके, 11 में घटाएंगे 9 तो आ जाएगा 2। तो आपका आंसर होगा 2 घंटा 30 मिनट। लेकिन हमें जो है आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। घंटा है 2 घंटा, इसको बदलेंगे मिनट में। कैसे बदलेंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर कितना होगा, तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 60 × 2, यानी कि 2 0 0, 2 6 12, 120। और 30 मिनट आपका और है तो उसको भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 150 मिनट। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 150 मिनट। तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 24वां क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, ठीक है, वह मेरे दादा के बेटे का बेटा है। लड़का रिया से किस प्रकार संबंधित है। देखो एक लड़का है, ठीक है, इसकी ओर रिया क्या कर रही है, इशारा कर रही है। कौन, रिया। और क्या बोल रही है कि लड़का जो है मेरे दादा के, रिया के दादा, ठीक है, रिया के दादा के बेटे, ठीक है, दादा का जो बेटा है उसका बेटा जो है ये लड़का है। ठीक है, वही बोला गया है, वह मेरे दादा के बेटे, दादा का बेटा का बेटा है। तो लड़का का रिया से क्या संबंध है ये बताना है। तो देखो रिया जो है इसको दादा कह रहा है, ठीक है, और दादा का बेटा को रिया क्या कहेगा, इसको कहेगा पिता कहेगा। क्या कहेगा, पिता कहेगा। ठीक है, अब ये पिता का बेटा है ना, तो पिता के बेटा रिया से कैसे संबंध होगा, रिया का क्या होगा, तो रिया का होगा भाई, है ना। जो आपका पिताजी है उसके बेटा को आप लोग क्या कहोगे, भाई ही कहोगे, है ना। तो क्या होगा, भाई। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई। तो आपको ऐसे एरो बना करके जो है इसको सॉल्व करनी है, इससे आपका क्वेश्चन जो है सही बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 25 और 26। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में 3 चित्र एक समान है, एक जो है भिन्न है। भिन्न का चयन करनी है। देखो यहाँ पर भिन्न आकृति कौन सा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में ये 25 है, ये 26 है। देखो 25 में जो है ना, ये तीनों आकृति में जो आंख बने हैं और जो मुंह बने हैं डॉट डॉट है, जबकि इसमें जो है मुंह आपका गोला बना है, तो भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26वां में देखो, इसमें आपका RUN का उपयोग हुआ है, इसमें भी RUN है, इसमें भी RUN है, जबकि इसमें जो है K दिया हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा भिन्न शब्द, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चित्र दिया गया है, उत्तर चित्रों में 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, हमें समरूप चित्र का चयन करनी है। समरूप का मतलब क्या है, जो आपका प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान हो उसको जो है समरूप कहा जाता है। तो देखो प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान कौन सा है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसमें देखो यहाँ पास ऐसे लंबा वाला किरण आपका नहीं दिया है, तो ये होगा गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 28 और 29वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक भाग जो है लुप्त है, इस लुप्त भाग में इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा उसका हमें चयन करनी है। ओके, तो मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पास का आकृति कैसे बनेगा उसको बना लेता हूँ। देखो यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे। अब देखो जो आपका डॉट है वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पास आकृति है सेम इसी के जैसे यहाँ पास आकृति है, तो जैसे आकृति यहाँ पास है उसी के जैसे यहाँ होगा, इसमें डॉट यहाँ पास है और डॉट यहाँ पास है, तो इस तरह से आकृति जो है बनेगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, जैसे लाल रंग पे बना हुआ है, इसमें देखो लाइन जो है नीचे में है तो ये हो गया गलत, यहाँ लाइन यहाँ पास है तो हो गया गलत, यहाँ भी लाइन नीचे में है तो हो गया गलत, सही आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसी है, इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं बना करके। देखो ये ऐसे बन जाएगा और लाइन यहाँ से ऐसे आएगा, तो देखो जो जैसे लाल रंग पे बना हुआ है इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 30वां क्वेश्चन, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आपका एक गोला ऐसे आएगा, यहाँ से एक गोला ऐसे आ जाएगा, तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति, तो सही आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, चौथे के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र को श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से सही उत्तर का चयन करनी है। देखो इसमें पहले समझना है कि पहला आकृति से दूसरा कैसे बना, दूसरा से तीसरा कैसे बना, फिर इससे आगे जो है चौथा कैसे बनेगा। देखो ये आकृति ऐसे है, ये क्या हुआ, ये जो है इस डायरेक्शन पे घूम गया, घूमा, फिर इसके बाद इस डायरेक्शन पे घूमा, इसके आगे क्या होगा, ऐसे जो है घूमेगा, तो जब ऐसे घूमेगा तो आपका जो है ये इस तरह से जो है बन जाएगा। ओके, इसको ऐसे घुमा देंगे तो आपका ये इस तरह से जो है बनेगा, ये ऐसे। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना है, तो इस तरह से बना है ऑप्शन नंबर बी की आकृति, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो 32वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पास क्या करना है, ये जो है आपका सादृश्यता वाला प्रश्न है। इसमें क्या होती है, देखो प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना चाहिए। आवश्यक उत्तर चित्रों में से सही उत्तर का चयन करें। देखो ये जो पहला आकृति है ना और ये दूसरा आकृति है, इन दोनों में एक संबंध है कि पहला आकृति से दूसरा आकृति कैसे बना है, सेम इसी तरह से तीसरा से चौथा आकृति जो है बनेगा। तो समझते हैं पहला से दूसरा कैसे बना है, तो पहला का उल्टा जो है दूसरा बन गया, ठीक है। तो तीसरा का उल्टा जो है क्या बनेगा, आपका चौथा बनेगा। तो देखो इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, इसका उल्टा जो है आपका इस तरह से बनेगा, और यहाँ पास जो है आपका ऐसे और ऐसे जो है यहाँ पास त्रिभुज बन जाएगा ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति, तो सही आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 33वां क्वेश्चन भी सेम है, पहले समझो कि पहला से ये दूसरी आकृति कैसे बना, सेम वैसे ही तीसरा से चौथा आकृति बनेगा। देखो ये पहला आकृति है, ये सेम आकृति है, बस जो डॉट है ना ये ऊपर से नीचे में आ गया है। आया बात समझ में, मतलब डॉट क्या हो गई, उल्टा हो गई, डॉट पहले ऊपर में था ये नीचे में आ गया। यहाँ भी देखो आकृति आपका सेम रहेगा, ऐसे डॉट यहाँ ऊपर में है, डॉट कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे में आ जाएगा ऐसे करके। तो देखो नीचे में डॉट किस में है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो सही आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखो 34वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर लुप्त संख्या क्या आएगी, इसको जो है ज्ञात करनी है। देखो यहाँ दिया है 4, फिर 9, फिर 16, ठीक है। यहाँ पास क्या संख्या आएगी ये हमें बताना है, फिर 36 है, 49 है, 64 है। अब देखो यहाँ पास क्या हो रही है समझो, यहाँ पास देखो तो ये जो 4 है ना ये आपका वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या क्या होती है, किसी संख्या का खुद से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको वर्ग कहते हैं। ये 4 जो है 2 का वर्ग है, मतलब कि 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका 4 आएगा। वैसे 9 जो है ये 3 का वर्ग है, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आपका 9 आएगा। 16 जो है 4 का वर्ग है, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो आपका 16 आएगा।
तो इस यहाँ पास क्या आएगा आपका 5 का वर्ग आएगा, मतलब कि 5 × 5 करने पर कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पास आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर इसको देखो ये आपका 6 का वर्ग है, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो आपका 49 आएगा, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो आपका 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करके देखो, जो भी संख्या 4 से भाग जाएगा वह आपका लीप वर्ष होगा। देखो यहाँ पर 04 है, ये 4 से भाग जाती है तो आपका ये हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, बहुत आसान है लीप वर्ष से पता लगाना। तो ऐसे जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, असंगत जोड़ी का चयन करें। देखो असंगत कौन सा है, मतलब कि अलग कौन सा है। पहला में देखो आय और व्यय दिया हुआ है। आय और व्यय मतलब क्या है, आय का जो उल्टा है वो दिया है व्यय। ठीक है, आय का उल्टा व्यय। आयात निर्यात, आयात का उल्टा निर्यात होती है, आरोह का उल्टा अवरोह होती है। ठीक है, यहाँ दिया आरंभ प्रारंभ। ठीक है, आरंभ का मतलब ही प्रारंभ होती है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो आपका ये हो जाएगा असंगत, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न को सही क्रम में चयन करें। ठीक है, हमें जो है सही क्रम में बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले छोटा शहर को लिया जाता है, तो सबसे छोटा आ जाएगा रायपुर। ठीक है, फिर रायपुर कहाँ है, तो रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ आपका भारत में है। भारत कहाँ है, तो भारत आपका एशिया में है। ठीक है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत, एशिया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अब देखिए 38वां क्वेश्चन, यदि 26 जनवरी को रविवार का दिन है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, जो आपका बाद का दिन होती है ना उसमें पहले दिन को घटा देते हैं। ठीक है, देखो 1 से घटाएंगे 6 नहीं घटेगा, यहाँ लेंगे हासिल तो हो जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 6 तो आ जाएगा 5 आएगा। तो जो रविवार है ना इसमें 5 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार। वैसे जो है हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, गीता अपने घर से मंदिर जाने के लिए पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलती है, तो गीता अब किस दिशा में है। ठीक है, देखो ऊपर की ओर को लिया जाता है उत्तर दिशा, नीचे की ओर लेते हैं दक्षिण, दायां को लेते हैं पूर्व और बायां को लेते हैं पश्चिम। अब देखो गीता अपने घर से जाने के लिए पूर्व दिशा में 20 मीटर चली। ठीक है, ये गीता का घर है, यहाँ से 20 मीटर चली पूर्व दिशा में। ओके, कहाँ चली, पूर्व दिशा में चली, फिर वहाँ बाईं दिशा में मुड़ती है, तो बायां ओर किधर होगा, इधर होगा दायां, और बायां होगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर मुड़ती है और यहाँ चली 10 मीटर में। अब बोला जा रहा है कि गीता अब किस दिशा में है, तो देखो ये ऊपर की ओर चल रही है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, तो ऊपर होती है उत्तर दिशा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिशा। ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 35 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल मध्य में खड़ा है। ठीक है, कितने लड़के हैं, 35 लड़के हैं, राहुल जो है बीच में है, उसका बाईं ओर एवं दाईं ओर से स्थान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो 35 है ना इसको जो है 2 से कर देते हैं भाग। क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देते हैं, भाग कर दो, 2 एकम 2, घटाएंगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ उतारेंगे 5 को, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ आपका 1 बच गया शेषफल। ओके, आपका भागफल आया 17। इस 17 में क्या करते हैं हम लोग, 1 जो है जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, भागफल में 1 जो है जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18, तो आपका आंसर होगा 18वां स्थान। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी 18। ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। अगला देखो 41वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ रायपुर राजस्थान क्या होगा, है ना। देखो छत्तीसगढ़ और रायपुर में क्या संबंध है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो सही आएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न शब्दों में भिन्न शब्द कौन सा है, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, अस्पताल, तो भिन्न हो जाएगा अस्पताल, क्योंकि मंदिर, मस्जिद और चर्च क्या है आपका धार्मिक स्थान है, जबकि अस्पताल जो है ये धार्मिक स्थान नहीं है, तो भिन्न होगा अस्पताल। चलिए देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, नीतीश मुकेश से बड़ा है लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है, और गोविंद सुरेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। ओके, जब भी ऐसे छोटा बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको यहाँ पर जो है एक साइड लिखना है बड़ा और एक साइड लिखना है छोटा। ठीक है, अब देखो लिखते हैं,
नीतीश मुकेश से बड़ा है। किससे बड़ा है? मुकेश से बड़ा है। ओके, तो बड़ा कौन है? नीतीश बड़ा है, तो नीतीश को लिखो बड़ा के साइड में। और किससे तो छोटा कौन हो जाएगा आपका? मुकेश छोटा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे छोटा में मुकेश। लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है। कौन छोटा है? नीतीश जो है, ठीक है, लेकिन नीतीश का ही बात चल रहा है, तो नीतीश क्या है? छोटा है। नीतीश किससे छोटा है? सुरेश और गोविंद से। ओके, सुरेश और गोविंद से छोटा है। अब देखो, गोविंद जो है सुरेश से छोटा है। गोविंद किससे छोटा है? सुरेश से छोटा है। तो छोटा कौन है? गोविंद। गोविंद जो है सुरेश से छोटा है। सुरेश से क्या है? छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है ये जो है बताना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो सुरेश है ये गोविंद से छोटा है। ओके, नीतीश जो है गोविंद से छोटा है, और नीतीश से छोटा कौन है? मुकेश है। तो सबसे छोटा आ जाएगा आपका मुकेश। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ओके, तो ऐसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है। अगला देखो, वे नारे कौन सा विकल्प आपसी संबंध को व्यक्त करता है? यहाँ दिए हाथ, पैर और शरीर। ठीक है, तो देखो हाथ आपका अलग होती है, पैर आपका अलग होती है, लेकिन हाथ और पैर दोनों शरीर के ही हिस्सा है, तो आपका शरीर के अंदर में आएगा, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला वे नारे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा हाथ के लिए। हाथ जो है अलग अंग होती है और पैर जो है अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है हाथ और पैर में, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ आते हैं? शरीर के अंदर में आते हैं। तो शरीर के अंदर में क्या है? दोनों को दोनों है, तो आपका सही बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा होती है। ओके, इसके बीच में जो दिशा होती है ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। यहाँ पर देखिए ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा। ओके, इसके बीच में देखो ये होगा आपका उत्तर पूर्व, ये होगा आपका उत्तर पश्चिम, ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम, और ये होगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा। अब देखो इसमें क्या कहा जा रही है समझो। इसमें कहा जा रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये है दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगा। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, यानी कि ये जो उत्तर दिशा है ये इतना घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर, ये उत्तर हुआ। अब यहाँ से ना स्टार्ट कर दो, ये उत्तर बन गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्योंकि उत्तर क्या आगे उत्तर पूर्व है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा? आपका पूर्व आएगा। फिर इसके आगे आपका पूर्व के आगे दक्षिण पश्चिम, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के आगे आपका दक्षिण है, तो ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण के आगे दक्षिण पूर्व है, दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर आपका ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब जो आपका नया दिशा बना है ना, उसको मैं हरा रंग पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो देखो दक्षिण पश्चिम कौन सा है? ये है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्व दिशा हो जाएगा। तो सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व दिशा। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए ना, कोई भी एक दिशा दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो गया, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर लिखे। अब इसके आगे जो है आगे जो भी दिशा होगा उसको लिखते जाओ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखो, एक पंक्ति में बैठे 4 लोगों ABCD के समूह में यदि व्यक्ति A एक छोर पर है और B व्यक्ति A के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो व्यक्ति B के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? इसको समझो। एक पंक्ति है, इसमें 4 लोग बैठे हैं ABCD। A जो है एक छोर पर बैठा है। ठीक है, तो A को जो है मैं इस छोर पर ले लेता हूँ। ठीक है, और B व्यक्ति A के तुरंत दाईं ओर बैठा है। B कहाँ बैठा है? A के दाईं ओर बैठा है, तो A के दाईं ओर कौन सा होगा? इस ओर होगा, तो यहाँ पास आपका B बैठा है। ठीक है, तो B के तुरंत बाईं ओर कौन सा होगा? देखिए B है, B के बाईं ओर कौन सा होगा? इस साइड होगा, तो इस साइड क्या है आपका? A है, तो आंसर आ जाएगा A होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन समझ जाओगे तो आसानी से हल हो जाते हैं। अगला देखो, जब समय 3 बजे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? देखो ठीक है, 3 बजे है यहाँ पास, तो आपका मिनट घंटे की सुई यहाँ होगा और मिनट की सुई यहाँ 12 होगा। इसके बीच में कोण क्या बनेगी? तो बनेगी 90 अंक का कोण जो है बनेगा। अगला देखो, श्रृंखला
ये दिया है, इसके आगे कौन सी आएगा हमें बताना है। देखो यहाँ 343 है, 216 है, 125 है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो इसके आगे क्या आएगी है बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास जो 343 है ना, ये 7 की घन होती है। घन क्या होती है? 7 का गुणा अगर हम लोग 2 बार करें 7 के साथ ही, मतलब कि 7 × 7 × 7, तो हमें मिलेगा 343। वैसे जो 216 है ना, ये 6 की घन होती है, मतलब कि 6 × 6 × 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 216। वैसे जो 125 है ना, ये 5 की घन होती है, तो हम लोग यहाँ पास 5 × 5 × 5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 125 मिलेगा। तो देखो ये 7 की घन था, ये 6 का, ये 5 का, तो आगे क्या हो गया आपका? 4 का घन होगी। और 4 का घन का मान कितना होगा? 4 × 4 × 4, जिसका मान होगा 4 चौके 16, और 16 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 3 आकृतियों में समान नियम का पालन किया जाता है तो लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पास कौन सी संख्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पास कैसे सॉल्व हो रही है समझो। यहाँ पास ना इसको ऐसे जो है जोड़ा जा रहा है और इसको ऐसे जो है जोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखो ऐसे जोड़ने पर कितना आएगा? 19, 31, 50 आएगा, ठीक है। जोड़ दो, 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आएगा 1, 5 और 3 8, 9 10, तो ये आ गया 100, ठीक है। ऐसे जोड़ने पर 100 आया। अगर हम लोग इसको ऐसे खड़ी जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? देखो 28 है, 31 है, 41 है, जोड़ दो, 8 और 2 10 का शून्य, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 4 10, तब भी कितना आया? 100 आया। इसको भी देखो ऐसे जोड़ करके पहले तो जोड़ देते हैं, 26, 59, 15, ठीक है। जोड़ दो, देखो 9 और 6 15 और 5 20 का शून्य, हासिल 2, 2 2 4, 5 और 4 9 और 1 10, ये 100 आया। इसको ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी हमारा 100 आएगा, ठीक है। देखो 23 है, 59 है, 18 है, जोड़ दो, 8 और 3 11, 11 और 9 20 का शून्य, हासिल आएगा 2, 2 2 4 और 5 9 और 1 10, तो आपका 100 आया। तो ऐसे क्या करेंगे? इसको ऐसे जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो देखो 34 है, 32 है, पहले इसको जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 और 3 6, कितना आया? 66। अब जो है ना 100 में से 66 घटा दो, जो मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, 10 में घटाएंगे 6 तो आएगा 4, 9 में घटाएंगे 6 तो आएगा 3, तो आएगा आपका 34, ठीक है। तो यहाँ पास ना आपका आंसर आने वाला है 34, ठीक। यहाँ पास ऑप्शन जो है लिखना भूल गया हूँ मैं, तो सही आंसर आएगा 34, ठीक। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका आंसर 34। ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखो, यदि माउस को लिखा जाता है ये, तो हाउस को क्या लिखेंगे? तो इसके लिए भी आपको पहले ABCD जो है लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पास माउस के लिए क्या लिखा जा रहा है? L, ठीक है। M है, M के लिए क्या लिखा जा रहा है? L लिखा जा रहा है, मतलब कि M से 1 घटाया जा रहा है, ठीक है। तो M से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा L। यहाँ पास N है, T है, R है, D है, ठीक है। O से देखो, O से 1 घटाएंगे तो आएगा N, तो यहाँ भी 1 घटा रहे हैं। U से 1 घटाएंगे तो आएगा T, तो यहाँ भी 1 घटा रहे हैं। S से 1 घटाएंगे तो आएगा R, यहाँ भी 1 घटा रहे हैं। E से 1 घटाएंगे तो आएगा D, मतलब कि सब में क्या कर रहे हैं? एक एक जो है घटा रहे हैं। तो ऐसे हाउस है, इसमें भी क्या करेंगे? सब में एक एक जो है घटा देंगे। देखो H में घटाएंगे 1 तो आएगा G, O में घटाएंगे 1 तो आएगा N, U में घटाएंगे 1 तो आएगा T, S में घटाएंगे 1 तो आएगा R, और E में घटाएंगे 1 तो आएगा D, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे GNTRD, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पास दिया है 750 भागित 15 प्लस 76 माइनस 45, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा ये जो है बतानी है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पास जो है आपका बदमाश नियम लगती है। क्या लगती है? बदमाश नियम, BODMAS, ये नियम जो है लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चिन्ह है ना, इसमें से सबसे पहले जो है आपका डिवीजन वाला है, भाग वाला है। तो सबसे पहले जो है भाग जो है यहाँ पर सॉल्व होगा। देखो 780 भागित 15 प्लस 76 माइनस 45 है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये भाग वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 780 को जो है 15 से पहले भाग कर लेंगे। चलो भाग करते हैं। देखो 15 पंचे होती है 75, घटा देंगे, यहाँ बचेगा 3, 7 से 7 घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ उतारेंगे 0 को। 15 दूनी होती है 30, 2 बार में आ जाएगा 30, है ना।
तो हमें जो है भागफल मिला 52, यानी कि इस पूरे जगह पर, ठीक है, ये जो 780 भागित 15 है इसके जगह पे आ जाएगा 52, यहाँ लिखेंगे 52, फिर प्लस 76 माइनस 45। अब जो है जोड़ने वाला जो है सॉल्व होगा, ए का मतलब होती है एडिशन, तो अब जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 52 और 76 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 होगा 8, 5 और 7 होगा 12, तो ये आ गया 128, यहाँ माइनस 45 है, तो अब जो है यहाँ से 45 को जो है घटा देते हैं, तो देखो 8 में घटाएंगे 5 तो आ जाएगा 3, और 12 में घटाएंगे 4 तो आ जाएगा 8, ठीक है, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा 83, यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वां क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई 9 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल एकलव्य मॉडल स्कूल में पूछे जाते हैं, इसे समझिए कैसे हल करना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होती है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल दिया है 72, तो क्षेत्रफल के नीचे में ना 72 लिख देंगे, 72 लिख देंगे, बराबर के नीचे में बराबर, लंबाई हमें दिया है 9 मीटर तो लंबाई को 9 कर देंगे, चौड़ाई नहीं दी है तो चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने दीजिए, ठीक है। हमें चौड़ाई का मान निकालनी है ना, तो 9 को इधर पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाती है, चीज़ें उल्टा हो जाती है, जैसे कि 9 यहाँ पर गुणा है ना, 9 जो है इंटू के साथ में चौड़ाई का, तो जब इसको पक्षांतर कर देंगे इस साइड पे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगी, ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 72/9, है ना, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 आ जाए, तो देखिए 9 अट्ठे होती है 72, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो आपका चौड़ाई का मान आ जाएगा 8 मीटर, ओके। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 को प्रतिशत में लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रतिशत में कैसे लिखेंगे 1/4 को, तो देखो बहुत आसान तरीका है, आपको जब भी क्वेश्चन हो भिन्न को प्रतिशत में लिखना है तो यहाँ पास जो है इंटू 100 कर दो, ठीक है। जो भी संख्या है, जो भी अंक है, उसको अगर प्रतिशत में लिखना है तो इंटू 100 कर दो, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ऐसे बटे में होती है ना, तो नीचे की संख्या से ऊपर वाले संख्या को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरलतम रूप में कर सकते हैं। देखो मैं इसको 4 से भाग करता हूँ, नीचे को 4 एकम 4, अब 100 को भी 4 से भाग करता हूँ, तो देखो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 10 में ना 8 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2, इस 2 को ना, ये 0 है इसके सामने जो है लिख देंगे, तो ये हो गया 20, अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 20 आ जाए, तो 4 पंचे 20, ओके। तो ये पूरा कट जाएगा आपका 25 बार में, 25 इंटू 1 करने पर आ जाएगा 25%, ठीक है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 25%। ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 54 नंबर का क्वेश्चन, 350 माइनस 10 कोष्टक में 9 इंटू 4 प्लस 10 का मान ज्ञात करो, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, तो 350 माइनस 10, ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में है 9 इंटू 4 प्लस 10, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले जो है गुणा किया जाता है, तो 9 इंटू 4 कर देंगे और बाकी सबको वैसी का वैसी उतार देते हैं, और 9 इंटू 4 करने पर आ जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 है ना, यहाँ बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, ये कोष्टक के बाहर में, मतलब कि यहाँ पास गुणा का चिन्ह है, ओके। तो 9 चौके तो ये होती है 36, तो हो जाएगा 36 प्लस 10। अब यहाँ फिर से गुणा है, तो सबसे पहले आपका गुणा होगा, ओके। तो गुणा कर देते हैं, 350 माइनस 336 इंटू 10 करने पर आएगा 360, कितना आ जाएगा 360 प्लस 10 आ जाएगा। अब देखो ये जो 360 है ना, इसके सामने में क्या का चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब कि इसके सामने में प्लस का चिन्ह है। किसी संख्या के सामने में कोई चिन्ह नहीं होती, मतलब कि प्लस का चिन्ह होता है। तो ये जो 350 है और 10 दोनों में क्या है, प्लस का चिन्ह है, इन दोनों को जो है जोड़ देते हैं, तो 350 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 360, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 360, फिर माइनस है 360 में 360 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम पे लिखो, ठीक है। देखिए अवरोही क्रम को क्या कहा जाता है, अवरोही क्रम को घटते क्रम भी कहते हैं। घटते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा को लिखा जाता है, फिर उससे छोटा को,
फिर लास्ट में सबसे छोटा को लिखा जाता है। इस तरह से लिखते हैं अवरोही क्रम में। देखो यहाँ पास क्या है, 4/9 है, फिर 5/9 है, फिर 3/9 है और 6/9 है। ठीक है, यहाँ पास आपका हर जो है नीचे की संख्या को हर कहते हैं। हर जो है सब में समान है, तो जब हर समान होती है ना, तो जिसका अंश जो है सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होती है। सबसे बड़ा अंश है 6 का, तो सबसे पहले आ जाएगा 6/9, ये सबसे बड़ा होगा। फिर इससे छोटा होगा 5/9, फिर 5/9 से छोटा होगा 4/9 और 4/9 से छोटा होगा 3/9। ओके, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6/9, 5/9, 4/9, 3/9। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखो 56वां क्वेश्चन, संख्या, इसमें 6 का स्थानीय मान जो है लिखनी है। ओके, देखो स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, इस 6 का पूछा गया है, पहले 6 लिखेंगे, 6 के आगे जितनी संख्या है ना उतना बार लगा देंगे 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 6000। इस तरीके से इसे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 400 का 25% क्या होगा। ठीक है, इसका 25% निकालना है, सिंपल सा है। ये जो का होती है ना गणित में, का वर्ड इसका मतलब होती है गुणा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 400 का मतलब गुणा, 25% का मतलब होती है 25/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से कटाएंगे, 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 × 4 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 25 × 4 करते हैं, तो 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल 1 और 2 10। ठीक है, 4 पंचे 20 का शून्य, यहाँ हासिल 2 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, तो आ जाएगा 100। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। अगला देखिए 58 क्वेश्चन, एक गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि गाड़ी 3 घंटे चलती है तो उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। क्या होती है दूरी बराबर? चाल इंटू समय होती है। चाल जो है हमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 3 घंटा। गुणा कर दो तो 3 शून्य 0, 3 छक्के 18, तो आ जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा 180 किलोमीटर। ऐसे जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 5, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। ठीक है, एलसीएम निकालना है। 5, 10 और 15 का निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। 2 से देखो, 2 से जो है 10 भाग जाएगा तो 2 से भाग करिए। 5 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिख दो। 2 पंचे 10 और 15 जो है 5 से भाग नहीं जाएगा तो इसको वैसी का वैसी उतार दो। अब इसको 3 से भाग करते हैं। 15 जो है 3 से भाग जाएगा तो मैं पहले 3 से भाग कर लेता हूँ। देखो 5 जो है भाग नहीं जाएगा तो 5 का 5, ये भी 5 का 5 और 3 पंचे होती है 15, तो यहाँ आ गया 5। फिर 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, 1 1। ठीक है, सब में 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जिससे भाग किए हैं ना इन सब का आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखो 5 तिया ये होगा 15, अब 15, अब ये 2 बच गया था, इस 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 60 क्वेश्चन, 10 और 15 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, देखो महत्तम कैसे निकालेंगे, जो बड़ी संख्या है ना उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे। 10 से भाग कर दो, 10 एकम 10, घटाएंगे 5 में घटाएंगे 0 तो आ जाएगा 5, यहाँ कट गया। ठीक, अब देखो ये जो शेषफल बची है ना, इस शेषफल से जिस संख्या से पहले भाग किए थे उसको भाग करनी है। देखो 5 दूनी 10, 2 बार में 10 आ गया, यहाँ शेषफल 0 0 आ गया। जब शेषफल 0 0 आती है तो जिस संख्या से भाग किए हैं वही आपका HCF होती है। तो 5 से भाग करने पर शेषफल 0 0 आया तो आपका HCF होगा 5। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। इस तरीके से हम लोग HCF जो है निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल 6 आता है तो वह संख्या कौन सी हो सकती है। अब देखो यहाँ पास किस संख्या को हम लोग 9 से भाग करेंगे कि शेषफल 6 आए, तो देखो 9 से भाग करके देखो 9 एकम 9। ठीक है, 15 को अगर 9 से भाग करेंगे तो देखो शेषफल कितना आएगा, 9 एकम 9, 15 में घटाएंगे 9 तो आ जाएगा 6। ठीक है, 18 है तो ये तो 9 से पूरी भाग चले जाती है, 9 दूनी 18 तो आएगा 0। ठीक है, 23 है, 9 से करेंगे भाग तो 9 दूनी 18, 23 में घटाएंगे 18 तो आ जाएगा 5। ठीक है, 31 है, भाग करते हैं 9 तिया 27। ठीक है, 31 में घटाएंगे 27 तो आएगा 4। तो देखो शेषफल
छः किस में आया है, तो शेषफल 6 आया है ऑप्शन नंबर ए में 15 में। ठीक है, तो अगर 15 को 9 से करेंगे भाग तो आएगा शेषफल 6, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, उसका मूल्य 450 रुपये था। ठीक है, ये जो उसका है उसका मूल्य 450 रुपये था, उसकी बिक्री मूल्य क्या होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर जो है हमें विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए जब ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो कैसे होगा, देखो ठीक है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। ओके, तो आपका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। जब हानि होती है तो यहाँ पास माइनस आर होती है। ठीक है, ये जो आर है ये क्या है, ये जो परसेंट पे मान दिया हुआ है यही आपका आर होती है। इन सारे मानों को इस फार्मूले पे रख देते हैं। देखो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 450 रुपये, तो यहाँ जाएगा 450 इंटू 100 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 450 इंटू 100 माइनस 10 करने पर आएगा 90 बटे 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 45 इंटू 9 करते हैं, तो 45 इंटू 9 कर देते हैं। देखो 9 पंचे 45 की 5, हासिल आएगा 4, 9 चौके तो 36, 36 और 4 40। ठीक है, तो आ जाएगा 405, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 405। इस तरीके से जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 55,530 को अंकों में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे अंकों में, तो देखो 55,530, पहले लिख देंगे 55,000 फिर 530, इस तरह से जो है लिखेंगे, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 55,530, ऐसे जो है लिखेंगे। अगला देखो, यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 45 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पास जो है हमें 30 व्यक्ति दिया है और कार्य दिया है 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर व्यक्ति की संख्या दिया है 45 और दिनों की संख्या निकालना। जिसको हल करने के लिए क्या तरीका है, देखो ये जो पहला व्यक्ति की संख्या दिया है ना, इसको मान लेंगे m1। ठीक है, m1 का मान आ गया 30, यहाँ 15 दिन दिया है, इसे मानेंगे d1, d1 का मान आएगा 15, 45 व्यक्ति है ये होगा m2, m2 का मान आएगा 45, d2 का मान हमें नहीं पता। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए फार्मूला होती है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। ठीक है, इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देते हैं। m1 का मान है 30, तो होगा 30 इंटू d1, d1 का मान है 15। ठीक है, m2 का मान है 45 इंटू d2 का मान आपका d2 आएगा। ठीक है, यहाँ से d2 का मान निकालना है तो 45 के साथ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 15 बटे 45 बराबर d2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 दहम 30। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है d2 का मान आ जाएगा 10। ओके, यानी कि 10 दिन में जो है पूरा होगा, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगला क्वेश्चन देखो, इसको जो है हमें इसका योगफल निकालना है। ठीक है, देखो 5.55 दिया हुआ है, फिर आपका दिया है 55.555 दिया हुआ है, फिर 0.555 दिया हुआ है। ठीक है, इन सब का हमें योगफल निकालना है, सबको जो है जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा देता हूँ मैं, जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 0 लगा देते हैं, सबको जोड़ दो। 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 10 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 5 10 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, दशमलव नीचे में दशमलव आएगा, 5 पर 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 5 और 1 6, तो ये आएगा 61.660। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, 5 की पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, तो 5 की पावर जो 0 होती है ना उसका मान हमेशा 1 होती है। ठीक है, 5 की मतलब कोई भी संख्या हो उसके पावर में अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान जो है हमेशा 1 होगा, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, 1 3 5 7 9 11 एवं 13 का औसत क्या होगा, इसका निकालना है औसत। तो औसत की फार्मूला होती है योग बट्टे संख्या। क्या होती है, ये होती है योग बट्टे संख्या होती है। ठीक है, हल कर लेते हैं। योग मतलब किन सबको पहले जोड़ लेते हैं, तो देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, सबको जोड़ दो।
को 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 का 2 हासिल आएगा 2, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आ गया 49। तो योग कितना आ गया? योग आ गया 49। संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7, संख्या है 7। इसको भाग कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49। तो औसत आ गया 7। औसत कितना आ गया? तो आपका औसत आ गया 7, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। इस तरीके से जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 60 अंश कोण का पूरक कोण का मान बराबर होगा, ठीक है। जो पूरक कोण है उसका मान किसके बराबर होगा? तो देखो पूरक कोण क्या होती है कि जब कोणों का मान जो है 90 अंश हो, ठीक है, उसको जो है पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि 60 अंश है तो 60 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि ये जो है एक 90 अंश बन जाए, इसे जो है पूरक कोण कहा जाता है। तो 60 में कितना अंश जोड़ने पर आपका 90 अंश बनेगा? तो देखो क्या करेंगे, 90 अंश में से 60 को घटा देंगे तो आपका मान आ गया 30। यही आपका आंसर है 30 अंश, ठीक है। यानी कि 30 अंश क्या होगा? 60 का पूरक कोण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये संख्या दिया है, इन सबका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पास दिया हुआ है 456, 30 678 और दिया है 40 901, ठीक है। इन सबको जोड़ दो। देखो 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 1 19 की 9 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 की 6 हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 तो ये होगा 13, 13 और 9 होती है 22, 22 का 2 हासिल आएगा 2, ये आपका 2, ठीक है। 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 1,02,269, ठीक है। 1,02,269 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12.3 और 4.5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं 12.3 और 4.5 का गुणनफल ज्ञात करते हैं। देखो 5 तिया 15 की 5 हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल आएगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। 4 तिया 12 की 2 हासिल आएगा 1, 4 दूनी 6 और 1 7, 4 एकम 4, इन सबको जो है जोड़ दो तो आ गया 5, 2 और 1 3, 6 और 7 13 की 3 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने पर आएगा, यहाँ देखो यह एक संख्या और ये एक संख्या, दोनों साइड एक एक संख्या के बाद में क्या है दशमलव, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 1 आएगा 2, यानी कि यहाँ पर जो है 2 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर 2 53.35, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पास हमें वर्ग का परिमाप जो है ज्ञात करनी है। वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो ये होगा 4 इंटू भुजा होगा, ठीक है। 4 दिया है, भुजा का मान कितना 21 है, देखो कितना आ जाएगा, इसको हम गुणा कर देता हूँ, 21 इंटू 4 करता हूँ, ठीक है। इसे जो है 21 इंटू 4 कर देते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यह आ जाएगा 84 84। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 18/24 का सरलतम रूप क्या होगा? इसे जो है सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अंश और हर दोनों में समान संख्या का भाग करते हैं, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करना कहा जाता है, सरलतम रूप में लिखना कहा जाता है। तो भाग कर दो। देखो ये दोनों संख्या किससे भाग जाएंगे? तो ये दोनों संख्याएं जो है 2 से भाग जाएंगी, ठीक है। 2 से भाग कर दो। देखो 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 2 × 18 तो 9 आ जाएगा, 2 × 12 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों संख्या फिर किस संख्या से भाग जाएंगे? तो ये फिर जो है ये दोनों 3 से भाग जाएंगे। तो इन दोनों को 3 से भाग कर दो। तो देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। आपका मान आ जाएगा 3/4, यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8,87,381 को अंकों में लिखा जा सकता है। लिखो 8 लाख फिर 87,000, ठीक है, 381, तो 381 इस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो 74 क्वेश्चन, 1/3 भागित 1/3 का मान क्या होगा? तो देखो 1/3 है, भाग को क्या करते हैं गुणा में बदल देते हैं, फिर 1/3 है इसको उल्टा लिखते हैं तो होगा 3/1, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? जिसका सही आंसर है 97। ठीक है, ये जो है सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो 75 क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? तो सही आंसर है 99। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 99। तो ऐसे जो है इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, तो गणित में जो है इसी तरह के प्रश्न जो है एकलव्य स्कूल में पूछे जाते हैं। अब जो है हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न को सॉल्व करते हैं 76 से लेकर के 80 तक। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जो है ना एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। ठीक है, इस पैसेज में क्या होगा, यहाँ पास जो पैसेज दिया है इसके आंसर जो है हमें खोजना होती है। तो देखो, जब आप लोग पैसेज को सॉल्व करते हो ना, तो आप पैसेज को पढ़ने में समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास वैसे भी टाइम कम होती है। आप क्या करो, आप जो है सीधा प्रश्न को पढ़ो। देखो, प्रश्न है व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। ठीक है, तो आपको क्या होगा ना, इस प्रश्न में ये जो जितना लंबा आपको सेंटेंस दिया है, इसमें से कुछ हिस्सा जो है आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। जहां पास आपको इसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा वहीं आसपास में आपका आंसर होगा। तो देखो, इसमें से मुझे यहाँ पास मिल रहा है महात्मा गांधी बॉर्न, ये दिखा, हमें क्या मिल गया, महात्मा गांधी बॉर्न मिल रहा है। ये देखो, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इसी के आसपास होगा। अब देखो, इसके आसपास में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिया हुआ है? तो इसमें दिया है 2 अक्टूबर 1896। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 अक्टूबर 1896। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर जो है खोजेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में ही, वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या होगा, हमें कुछ हिस्सा यहाँ पास मिलेगा। तो देखो खोज करके, यहाँ पर दिया है महात्मा गांधी बॉर्न दिया है। अब देखो किसके आसपास में क्या है, इन चारों ऑप्शन में से किसके आसपास में, देखो आपको यहाँ पर दिया है पोरबंदर। क्या दिया है, पोरबंदर दिया है। तो आपका आंसर आ जाएगा पोरबंदर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऐसे जो है खोजेंगे। अगला देखो, व्हाट वाज गांधी प्रोफेशन। ठीक है, तो हमें क्या होगा, इसका जो है कुछ हिस्सा इसमें जो है मिल जाएगा। तो देखो खोज करके, ठीक है, इसमें देखो हम लोग को यहाँ पर गांधी दिख गया है ना, और देखो इसके आसपास और कहीं पर कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ भी गांधी मिल रहा है। ठीक है, आगे जो है देखते जाइए, यहाँ पर जो है हमें प्रोफेशन मिल रही है। ये देखो, ये मिला प्रोफेशन। अब देखो, जो प्रोफेशन है ना, इसी के आसपास में इन चारों में से क्या चीज़ दिया हुआ है। देखो, इसके इन चारों में से क्या चीज़ दिया है इसके आसपास में, जिसके आसपास में इन चारों में से देखो आपको मिल गया ये लॉयर। क्या मिल गया, लॉयर मिल गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, लॉयर होगा। ठीक है, ऐसे जो है आप लोग को आंसर खोजना है। आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। चलो अगला देखो, विच मूवमेंट वर लेड बाय गांधी फॉर इंडिया फ्रीडम। ठीक है, तो देखो इसमें से आपको कुछ हिस्सा जो है यहाँ पास मिलेगा। तो देखो खोज करके, यहाँ पास देखो मुझे मिल गया, ये देखिए लेड, मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम, ये मिला। अब देखो इसके आसपास में इन चारों ऑप्शन में से क्या दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से क्या दिया हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखोगे आप लोग यहाँ पास, तो आपको मिल जाएगा डांडी मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये हम लोग को 2 चीज मिल रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों जो है इसका आंसर होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बोथ का मतलब होती है दोनों। ठीक है, तो ए और बी दोनों जो है यहाँ पास कहा जा रहा है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। ऐसे जो है हम लोग आंसर जो है खोजेंगे। ठीक है, मैं इसका आप लोग को मतलब जो है नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जा रही है। ठीक है, आप लोग को मेन चीज़ है आंसर खोजना, कि आंसर कैसे खोजना है, ये आप लोग को समझनी है। अगला देखो, व्हाट डिड गांधी बिलीव इन। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पास मिलेगा। तो देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पास आप लोग को मिल जाएगा। मैं खोज के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पास देखिए, ये आपको दिख गया होगा, गांधी बिलीव्ड इन। ठीक है, इसके आसपास में क्या दिया है, तो इसके आसपास में दिया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या दिया है इसके आसपास में, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दिया है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखो, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। ठीक है, यानी कि चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा। तो चाइल्ड का बहुवचन होगा चाइल्ड्रन। क्या होगा, चाइल्ड का बहुवचन होगा चाइल्ड्रन। ठीक है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ दिस वर्ड इज अ नाउन, ठीक है, मतलब कि इसमें से कौन सा शब्द जो है जो नाउन है। तो नाउन क्या होती है, किसी के भी नाम को जो है नाउन कहा जाता है। यहाँ पास नाम क्या है आपका कैट, ठीक है, कैट जो है आपका नाउन है, ठीक है, ये जो है कैट क्या है आपका, ये नाउन होती है कैट, ठीक है। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चयन करना है। सी सा खालिस्तान एलिफेंट इट द जू, देखो एलिफेंट जो है ई से स्टार्ट हुआ है, इसके सामने जो है एन आएगा, ठीक है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एन। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पास ये जो वर्ड है बिखरा हुआ है, इससे हमें मीनिंगफुल वर्ड जो है बनाना है, ठीक है। इन चारों सेंटेंस से क्या करना है, हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इससे बनेगा दिस पहले आ जाएगा, फिर सेकेंड नंबर पे आएगा, फिर माई आएगा, फिर आपका बुक आएगा। तो आपका यहाँ पास बनेगा दिस इज माई बुक, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज माई बुक। अगला देखो 85 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक, इसमें से सही स्पेलिंग कौन सा है, जिसमें से सही स्पेलिंग है फेब्रुअरी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, ठीक है, तो अंग्रेजी से इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए हिंदी के प्रश्न, ठीक है, हिंदी के जो है प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हिंदी में भी आपको सबसे पहले ऐसे गद्यांश दिया जाएगा, यहाँ से भी आपको उत्तर खोजनी है, ठीक है। तो आपको जो है एग्जाम में आपके पास समय कम होंगी, तो आप गद्यांश को जो है मत पढ़ते रहिए, सीधा क्वेश्चन पे आइए। देखो, स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको क्या करना है, इसमें से कुछ हिस्सा जो है आपको इस गद्यांश में जो है मिलेगा। तो देखो वहीं आसपास जो है आपका उत्तर होगा। यहाँ पास पढ़िए, 15 अगस्त को हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। देखो यहाँ पास मिल गया आपको, सही आंसर आएगा 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है। तो देखो इस दिन क्या होती है, इसमें दिया होगा, यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ध्वजारोहण। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा, ध्वजारोहण। अगला देखो, आज़ादी का पर्यायवाची शब्द क्या है। आज़ादी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सही आंसर आएगा स्वतंत्रता, ठीक है, आज़ादी का पर्यायवाची होगा स्वतंत्रता। अगला देखो, महान शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है, तो महान का विलोम शब्द होगा, इन चारों में से आएगा छोटा, ठीक है। महान का मतलब क्या होती है, बड़ा, इसका मतलब होगा छोटा, ठीक है, मतलब कि तुच्छ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पास आपको अर्थ क्या है पूछा गया है। तो जो अर्थ है ना वो आपको पैसेज में नहीं मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब होती है जिम्मेदार। क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो इसका सही आंसर आएगा ए, जिम्मेदार। अगला देखो, प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची का मतलब उसी के जैसा अर्थ। तो सही आंसर आएगा प्रेम का पर्यायवाची होगा स्नेह। क्या होगा, स्नेह होगा। कठिन का विलोम शब्द क्या है। तो कठिन का विलोम शब्द होगा मुश्किल। तो सही आंसर है बी, मुश्किल। अगला देखो, पानी पानी होना का अर्थ क्या है। तो पानी पानी होना का अर्थ है शर्मिंदा होना। क्या है, शर्मिंदा होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। क्रिया का मतलब होती है काम। किसमें से काम कौन सा है, तो वो है पढ़ना। क्रिया क्या होती है, जिसको करने में समय लगे, ठीक है, वो जो है क्रिया होती है, ठीक है। तो पढ़ने में समय लगती है तो ये क्या है, क्रिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक है। तो देखो इसमें से प्रश्नवाचक कौन सा है, ठीक है। आप वहां जा रहे हैं, वह वहां जा रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो। प्रश्नवाचक होगा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। ये जो है आपका प्रश्नवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ी में सफेद को क्या कहा जाता है। तो सफेद को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में धवल। क्या कहते हैं, धवल कहते हैं, ठीक है। ते जैसे खालिस्तान चलथस, ये जो है चलथस है, तैसे फल पाथस। तो यहाँ पास क्या आएगा, ते जैसे चलन चलथस, ठीक है। यहाँ पास आएगा चलन, मतलब कि आप जैसे चलते हो वैसी फल आपको मिलती है, मतलब कि आप जैसे काम करते हो वैसी फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पास आएगा चलन। अगर देखो छत्तीसगढ़ी के गुरतुर शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। गुरतुर का मतलब होती है मीठा, ठीक है। सही आंसर आएगा मीठा। छत्तीसगढ़ी शब्द पताल का हिंदी अर्थ क्या है। तो पताल का मतलब होती है टमाटर, ठीक है। टमाटर को पताल कहा जाता है। गोंदली, प्याज क्या रखना, प्याज को कहा जाता है गोंदली, ठीक है।
छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखी उघारना का अर्थ क्या होती है? तो आंखी उघारना का मतलब होती है सत्य को जानना। ठीक है, तो ऐसे जो है एकलव्य में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।